पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अगर कोई ज़हनी बीमारी का शिकार हो जाए तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाते हैं जो कि सही नहीं है, जिनको हम मिथ्स बोलते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही मिथ्स के बारे में बात करूँगी, या कुछ ऐसे ही जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, या किसी ऐसे शख्स के साथ कि अगर वो ज़हनी बीमार है तो हम उसके साथ उनको रिलेट कर देते हैं। मेरा नाम आमना इफ्तिखार है एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और इस शोबे में काम करते हुए मुझे पिछले 13 साल का अरसा हो गया हुआ है। जब हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की बात करते हैं, जो पहली मिथ हमारे पास आती है कि हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि ये तो ऐसे ही है, ज़िंदगी में सबको मसाइल आते हैं, जब कोई मसला आता है तो उसका एक हल भी होता है और हर कोई उसमें से निकल जाता है। यहाँ पे पहली ये मिथ, जब हम चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं तो वो इकट्ठी होती जाती है और वो एक सीरियस कंडीशन की तरफ चली जाती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि स्ट्रेस हम सबको होती है, बट अगर हम उसको ट्रीट नहीं करते तो वो एंजाइटी की शक्ल इख्तियार कर सकती है, वो हमें डिप्रेशन की तरफ लेकर जा सकती है, वो हमारे अंदर बहुत सारे फोबियाज़ डेवलप कर सकती है। तो पहली मिथ कि मेंटल डिसऑर्डर्स आर नॉट कॉमन, ये गलत है। मेंटल डिसऑर्डर्स आर रियल, और अगर आप पूरी दुनिया का डेटा उठा के देखेंगे तो आपको वेरी ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो होगी वो मेंटल इलनेस से सफ़र करती हुई नज़र आएगी। सेकेंड, हमारे यहाँ मिथ एक है कि अगर किसी को खुदा न खास्ता कोई ज़हनी बीमारी हो जाती है तो उसको वो लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, उसमें उसका कोई क्योर नहीं है, उसमें से वो कभी निकल नहीं सकते। तो इस मिसकॉन्सेप्ट को ख़त्म करें और आज से ही इस चीज़ को अडॉप्ट करें कि अगर किसी को कोई मेंटल हेल्थ इशू है, कोई इलनेस है, तो उसकी ट्रीटमेंट्स मौजूद होती है। ट्रीटमेंट्स की ऑप्शंस डिफरेंट होती है, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, कुछ थेरेपी ट्रीटमेंट्स होते हैं और कुछ रिहेबिलिटेशन रिलेटेड ट्रीटमेंट्स होते हैं। तीसरी और बहुत आम पाई जाने वाली मिथ जो हमारे क्लिनिक पे रिपोर्ट हो रही होती हैं, वो ये होती है कि अगर किसी को पैनिक अटैक होता है तो पैनिक अटैक से आपको जान का ख़तरा है, या आम अल्फाज में हम कहते हैं वो फेटल है। तो दिस इज़ रॉन्ग। पैनिक अटैक के अगर हम रिसर्चेस देखें तो उसमें जो डेथ रेशो है या इट कैन हार्म यू, आपको ज़िंदगी का ख़तरा हो, वो बहुत कम है। अगर उसके साथ कोमॉर्बिड कंडीशंस आए तो हम उसको रिलेट कर सकते हैं कि ये है। और लास्ट और वेरी कॉमन जो मिथ है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी वो ये है कि अगर किसी को डिप्रेशन हो जाता है, किसी को एंजाइटी हो जाती है, या किसी के अंदर कुछ फोबियाज़ है, सर्टन फियर्स है, तो हमारे यहाँ एक मिसकॉन्सेप्शन ये है कि आप काम काज करने के काबिल नहीं रहते। पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और अगर वो ट्रीटमेंट की सर्विसेज ले रहे होते हैं तो दे आर फंक्शनल एज नॉर्मल, बल्कि नॉर्मल लोगों से भी वो बेहतर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ को सीरियस लेकर चल रहे होते हैं। तो इसलिए मैं उस मिथ पे भी बात करूँगी कि अगर किसी को मेंटल हेल्थ इशू हो जाता है या मेंटल इलनेस का शिकार होते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप पैरालाइज्ड हो गए हैं, आप एबनॉर्मल हो गए हैं, आप काम काज के काबिल नहीं रहे। आप काबिल है, लेकिन आपको दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, आपको अपने साथ काम करने की ज़रूरत होती है। तो ये वो कॉमन मिथ्स है या हमारे यहाँ जिन चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है कि मेंटल इलनेस के शिकार लोग हमेशा उसी में रहेंगे, उनके वापस जो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने की ट्रेट्स होती है वो ख़त्म हो जाती है, या ये समझा जाता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में आपको जान का ख़तरा होता है। ख़ास तौर पर एंजाइटी डिसऑर्डर्स में बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिनमें डेथ रेशो ज़्यादा होता है, दे आर मोर फैटल, जैसे डिप्रेशन या हम ईटिंग डिसऑर्डर्स, दोज आर द मोर कॉमन डिसऑर्डर्स जिसमें लोगों की जो लाइफ होती है इट इज़ ऑन रिस्क। रादर देन दैट एंजाइटी डिसऑर्डर्स उनमें इसका रेशो कम हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों को सीरियस कंसीडर करें, और अगर आपके माइंड में या दूसरे लोग आपको इस तरह की मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं तो मस्ट आस्क फॉर द प्रोफेशनल, ताकि आपको सही जवाब मिले, ताकि आप अपनी चीज़ों को, अपने मसाइल को जो है वो बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करके उनको हल कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।